नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी कंपनी के बारे में जिसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ की देखने को मिलती है और ये कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ एनएससी के ऊपर लिस्टेड देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ हमें 8 रुपए 15 पैसे के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये 8 रुपए 15 पैसे का स्टॉक आगे चल के हमें 800 रुपीज पर क्यों ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा और क्यों ये स्टॉक 900 रुपीज जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट दो सेक्टर को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा फोकस्ड देखने को मिलती है। एक सेक्टर है जो कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है काफी ज्यादा फोकस देखने को मिल रही है और इस सेक्टर के ऊपर काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये साल 2023 में 172 गीगावाट की देखने को मिल रही थी और जो अभी के समय पर साल 2023 का जो टारगेट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, इसे इंक्रीज करके 500 गीगावाट में कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रोथ अभी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में आने वाली है वो काफ़ी ह्यूज होने वाली है। अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से आती है, कृपया करके आप होल्ड करके चलिएगा। और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी कंपनीज डिस्कस करेंगे जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और ऐसे समय पर उनके अंदर निवेश करने के काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं। एंड दूसरी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें रेलवे सेक्टर देखने को मिलती है जिसके बारे में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड देखने को मिल रही है और ऐसे समय पर सभी स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी अच्छी रैली आते हुए देखने को मिल रही है और एक बड़ी रैली अभी इन स्टॉक्स के अंदर बनना बाकी है। तो आज के जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो रेलवे सेक्टर से आता है। यहाँ पर भाव देखा जाए तो मात्र यहाँ पर 8 रुपए 50 पैसे का देखने को मिल रहा है। यहाँ आप कह सकते हैं 8 रुपए 15 पैसे का देखने को मिल रहा है। और बीते एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेंड हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जहाँ पर हमें लोअर लो और हायर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है और इसके चलते स्टॉक ने एक साल में 81% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अभी के समय पर भी हमें 17% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है। बाकी सभी छोटी कंपनीज हमें काफी बड़े बड़े डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिलती है जहां पर कंपनी अप्रोक्सीमेटली 97% और इवन 80% के करेक्शन के ऊपर देखने को मिलती है। बट ये कंपनी हमें मात्र 17% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिलती है। तो यहां पर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी का नाम आप यहां पर नोट कर सकते हैं, गंगा फोर्जिंग या गंगा फोर्जिंग, आप किसी भी नाम से कंपनी को प्रोनाउंस कर सकते हैं। बहरहाल कंपनी आपको उसी नाम से देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी हमें रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है और इस साल हमें रेलवे सेक्टर के अंदर काफी बड़ा बूम आते हुए देखने को मिलेगा। चाहे वो कंपनी रेल बनाती हो, रेल चलाती हो, रेल की पटरी बिछाती हो या रेलवे के लिए लोन प्रोवाइड करती हो, ऐसी सभी कंपनीज के अंदर हमें एक बड़ा बूम आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की बात की जाए तो ये भी हमें रेलवे के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिलती है। इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं जहां पर ये कंपनी यहाँ पर हमें मैकेनिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, रिफाइनरी के अंदर काम करती है, रेलवे के अंदर काम करती है और साथ साथ कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू ब्रेकआउट की बात करें तो कंपनी के पास में एज ऑफ 2022 में यहाँ पर 97% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और साथ साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 15% का रेवेन्यू कंपनी को यहाँ से जनरेट होते हुए देखने को मिला। एंड कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनएससी के ऊपर लिस्टेड देखने को मिलेगी और कंपनी एज ऑफ नाउ हमें ट्रेड टू ट्रेड की कैटेगरी में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। 90 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 3 रुपए से कंपनी ने चलना शुरू किया था, 8 रुपए 50 पैसे का कंपनी का हाई भी लगते हुए हमें इन दिनों देखने को मिला। स्टॉक की पी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 62 की देखने को मिल रही है। बट अगर हम कंपनी के मिडिन से बात करें तो कंपनी एज ऑफ नाउ हमें मिडिन से काफी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इन दोनों जो कंपनी के ईपीएस है इनके अंदर भी हमें काफी बड़ा उछाल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कंपनी के लिए भी एक बड़ा मौका हो सकता है जहां से आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम ओपीएम की बात करें तो ये 6% से ऊपर का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। हालांकि कंपनी के आरओई और आरओसी दोनों ही 10% से हमें नीचे के देखने को मिलते हैं क्योंकि कंपनी की देखा जाए तो अभी के समय पर हमें जो सेंटीमेंट है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में जो कंपनी का आरओसी और आरओई है ये भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी पिछले 5 सालों में
35% के CAGR से रिटर्न दे चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए यहाँ पर हमें 60% की देखने को मिलती है। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक भी शेयर कंपनी की तरफ से गिरवी नहीं रखा गया है। एंड साथ साथ पैक रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर 3 का देखने को मिलता है। एंड साथ साथ अगर बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू की तो अभी के समय पर एज ऑफ नाउ हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 8 टाइम ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। साल 2021 से कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर एज ऑफ नाउ हमें 35 करोड़ की देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हमें काफी अच्छे से इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। मात्र यहाँ पर 25 लाख का प्रॉफिट था कंपनी का, एज ऑफ नाउ हमें 1 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट कंपनी के हक में जाते हुए देखने को मिल रहा है। इट मींस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी हमें 53% पास देखने को मिलती है, यानी कि 53% हमें मजबूत देखने को मिलती है। एंड कंपनी अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड कामकाज भी होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने के एवरेज जो हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं इनके वॉल्यूम के, वो 16 लाख के देखने को मिल रहे हैं। बीते एक महीने में 17 लाख के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। बीते वीक के अंदर भी हमें 17 लाख के वॉल्यूम देखने को मिले। कल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 23 लाख के वॉल्यूम देखने को मिले। अगेन आज के दिन बड़े वॉल्यूम के साथ कंपनी के अंदर ट्रेडिंग हुई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23 लाख के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं जर्नली यहाँ पर DII और FI का कोई इनरोलमेंट नहीं होता है जब तक कंपनी हमें एक 500 करोड़ से और 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वैल्यू कंपनीज ना देखने को मिले। एंड यहाँ पर देखा जाए तो 60% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर की है और 1% से ऊपर की होल्डिंग हमें अदर्स की देखने को मिलती है। बहरहाल यहाँ पर अगर पब्लिक की बात की जाए, जो कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर 39% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिस्क से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। रिस्क की बात की जाए तो ये कंपनी हमें एक हाई रिस्क की कंपनी देखने को मिलती है, जहां पर मार्केट कैप कंपनी की 90 करोड़ की देखने को मिलती है। एंड प्रोमोटर की हिस्सेदारी नो डाउट यहाँ पर 60% की है, बट अदर हैंड यहाँ पर 40% की हिस्सेदारी हमें पब्लिक की भी देखने को मिलती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो हमें साल दर साल ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। एंड स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो वो भी अभी के समय पर हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आज की डेट में भी हमें एक अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। बीते 5 दिनों में 26% स्टॉक तेज देखने को मिल रहा है। एंड बीते एक महीने में 14% से लेकर 14.5% का रिटर्न है। 6 महीने में कंपनी ने 23% का रिटर्न दिए हैं। कंपनी के अंदर हमें एक स्विंग के तहत कामकाज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर टिल डेट में 22% का रिटर्न है। 1 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक हमें 22% तेज देखने को मिल रहा है। बीते एक साल में स्टॉक का रिदम हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ऐसे के समय पर स्टॉक के अंदर जो पहले टारगेट रह सकता है, या फिर आप कह सकते हैं पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो 10 रुपीज़ का होगा। अगर स्टॉक 10 रुपीज़ को रिक्लेम कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है और बाजार का अगर मूड हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ऐसे समय पर स्टॉक बहुत ही जल्द हमें 15 रुपए और इवन यहाँ पर 20 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर बाजार का मूड और सेंटिमेंट यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें गिरावट आते हुए देखने को मिलेगी और ये स्टॉक वापस से हमें 7 रुपए से लेकर 5 रुपए तक आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, आप अपने ध्यान को 7 रुपए के ऊपर और इवन 5 रुपए के ऊपर जरूर से बना के रखिएगा। आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर आपको एक काफी बड़ी तेजी और भी बनते हुए देखने को मिलेगी। केस दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। और इस स्टॉक से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस स्टॉक से जुड़ी हर एक छोटे बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।